पिटिशन मेड बाय नीतीश राणे जी ने जो कहा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूजेस हो रहे हैं। सूरज पांचोली के घर पे पार्टी हुई थी, वहां आदित्य ठाकरे थे। उनका और छोटे बच्चों का क्या संबंध आ रहा था सबसे लाए गए बच्चों के साथ? आदित्य ठाकरे ने क्या किया? इसका सारा सच सीबीआई एफिडेविट में कोर्ट के सामने रखी। सीबीआई और पुलिस कमिश्नर। तीसरा है सीसीटीवी फुटेज ऑफ ऑल अदर नियर बाय सोसाइटीज। ट्रैफिक सर्विलेंस, ट्रैफिक के जो कैमरास होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, ट्रैफिक सर्विलेंस के आजू बाजू की सोसाइटी, एक सोसाइटी का उड़ा दिया था उन्होंने सीसीटीवी, तो वो रिट्रीव किया क्या? उसके बाद में आजू बाजू की सोसाइटी में कि आपने सीसीटीवी कैमरे फुटेज रिकवर किए क्या? उस एरिया में अगर आदित्य ठाकरे की कार गई है तो ट्रैफिक सर्विलेंस होता है कि ये पोस्ट से गई, वो पोस्ट पे रुकी, वहां गई। ये सारा डिटेल उसका आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, उसके पेपर सबमिट करो। शांत मामला जो लगभग 3.5 साल से लगातार चल रहा है, इस मामले में क्यों आखिरकार बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया जा रहा है? जब से सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये मामला चला है तब से ही कहा जा रहा है कि नेता का हो या अभिनेता का हो, नाम लिया जा रहा है लगातार। पर अब इसी के बीच एक बहुत बड़े नेता के ऊपर एफआईआर हो गई है। वो नेता कौन है उनके बारे में अब अच्छे से जानते हैं, पर आखिरकार इतने बड़े नेता, जी हाँ, बात यहां पर हो रही है आदित्य ठाकरे की, जिनके ऊपर एक एफआईआर की गई है। और एफआईआर किस मामले में हुई है बताएंगे आपको डिटेल में, पर उसी के साथ साथ आपसे अपील भी करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एक तरफ अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत का मामला जो लगभग 3-3.5 साल से लगातार चल रहा है, दूसरी तरफ सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लगातार सुशांत दिशा केस को लेकर बातें हो रही हैं। और वहीं पर अब एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जब पता आपको ये लगे कि एक बहुत बड़े नेता के ऊपर रातों रात एफआईआर कर दी गई है, तो आपको क्या लगेगा कि भैया एफआईआर किसने करी है, क्यों हुई है? और वो भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, जो खुद एक बड़े मंत्री रह चुके हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो, तब सवाल और ज्यादा उठने शुरू हो जाते हैं। आपको सबसे पहले हम यही बात बता देते हैं कि आखिरकार जो आदित्य ठाकरे हैं, जो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनके ऊपर एफआईआर क्यों हुई है? बताया जा रहा है कि रातों रात उन्होंने एक इल्लीगल काम कर दिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि नगर निगम और जो रोड के पूरे कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, उन्होंने जाकर थाने में कंप्लेन दायर करवाई और कंप्लेन में शिकायत जो की गई उनके द्वारा, उसके बाद आदित्य ठाकरे के ऊपर एक एफआईआर कर दी गई है। और जिसमें जो धाराएं लगाई गई हैं उसके बारे में अगर आप बात करें तो कहा जा रहा है कि आईपीसी धारा 143, 149, 326 और 447, मतलब कहा जा रहा है कि बड़ी धाराओं के अंडर में इस एफआईआर को दर्ज किया गया है। और बोला जा रहा है कि एक इल्लीगल काम के तौर पर यह एफआईआर की गई है। मामला क्या है? बताया जा रहा है कि मुंबई में रोड पर रेल पड़ती है एक जगह, जहां पर कहा जा रहा है कि डेरेसल ब्रिज नाम का एक पुल है, वो कहा जा रहा है कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी वो पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं हुआ था, अभी उस पर कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत काम बाकी था। पर आदित्य ठाकरे अपने, कहा जा रहा है कि पूर्व मेयर जो थी उनकी, उनको ले जाकर और कई मंत्रियों को वहां ले जाकर उसका उद्घाटन कर देते हैं और रातों रात कहा जा रहा है कि वो पुल चालू हो जाता है। अब कहा जा रहा है कि जो पुल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कहा जा रहा है कि जिसमें काम चल रहा है, उसको अगर रातों रात चालू कर दिया जाएगा तो सवाल अपने आप उठेंगे कि आखिरकार एक बड़े पॉलिटिशियन रह चुके जो आदित्य ठाकरे हैं, उन्होंने रातों रात एक पुल का उद्घाटन कर दिया। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि जब बीएमसी और नगर निगम को यह पता लगा, जिन्होंने कहा जा रहा है कि इस पुल को अभी चालू करने की अनुमति दी नहीं थी, तो उनको जब पता लगा तो उन्होंने, कहा जा रहा है कि पुलिस के पास जाकर एक शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद जो यहाँ पर आदित्य ठाकरे हैं और उनके जो मेयर हैं, कई मंत्री हैं, जिनके खिलाफ कहा जा रहा है कि कंप्लेंट दायर होने के बाद एफआईआर हो गई है। अब कहा जा रहा है कि एफआईआर जब हुई है तो भैया सामने से उन्होंने अपना बयान रख दिया है कि एक तो हमने पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, मतलब जहां पर पब्लिक की प्रॉब्लम को ये लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, ये लोग पुल को ओपन नहीं कर रहे थे, हमने तो उन्हीं का काम करा है, पब्लिक का, हमने क्या गलत किया है? मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी तरीके से विक्टिम कार्ड खेला गया। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब पॉलिटिक्स अपनी जगह है, पर एक ब्रिज जिसके बारे में ये खबर निकल के आ रही है कि जिसमें काम शुरू था, अगर वो शुरू हो जाता तो कल या परसों कभी भी कोई भी खबर आ जाती कि ब्रिज के ऊपर ये नुकसान हो गया, और ब्रिज के ऊपर लोग ही जाते ना, और वो लोगों अगर दुर्घटना में कुछ हो जाता उनको, तो भैया फिर उसका जिम्मेदार कौन होता? तो बिना अनुमति वाले अभी पुल को, जिसको अलाउ नहीं किया गया बीएमसी के द्वारा, उसको चालू क्यों किया गया, इस पर अब सवाल उठ गया और इसी को लेकर उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। और दूसरी तरफ बात करें तो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लगातार सुशांत केस की और दिशा केस की जब बातें हो रही हैं तो उसके अंदर भी सवाल उठे शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि लगातार नेता हो या अभिनेता हो, कई लोगों का नाम सामने लिया जा रहा है।
मामला कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, पीआईएल दाखिल हो गई है, आने वाले वक्त में जल्दी ही सुनवाई भी हो जाएगी। पर आखिरकार जब इस मामले की अगर हम बात करते हैं सुशांत दिशा केस की, तो इस मामले में 3 सालों में क्या हुआ, इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल आपके मन में, हमारे मन में, सबके मन में आ जाता है कि भैया 3 साल में ऐसा क्या हुआ जो अब होने वाला है। क्योंकि 3 साल में इतनी बड़ी एजेंसी जांच करने आई, जहां पर सीबीआई हो, एनसीबी हो, ईडी हो, ना जाने कौन कौन सी एजेंसी इस पूरे मामले में ना निकल के आई हो। ये बहुत बड़ा सवाल है कि भैया इतनी बड़ी एजेंसी सामने आने के बाद आज सवाल उठता है कि आखिरकार इस मामले में क्या वो सच है जो छुपा पड़ा है, जो बाहर नहीं आ रहा है। और जबकि 3 साल, 3.5 साल लगभग होने को है, और सोचिए उसके बाद सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये मामला अचानक से जाता है, जहां पर कहा जा रहा है कि जनता की अदालत के अंदर जब आम जनता, सुशांत के फैंस हो, एसएसआरियन हो, एसएसआर वॉरियर हो, जब वो अपनी बात रखते हैं तो जज साहब भी कहते हैं कि भैया इसमें तो बहुत कुछ दाल में काला है। और जब कहा जा रहा है कि उनके इतने बड़े बयान सामने अब निकल के आ रहे हैं, जिसमें साफ सभी बातें दर्शा रही हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो सामने अभी निकल के नहीं आई है, जो सामने निकल के कब आएंगी कोई जानता नहीं है। तो अपने आप में सवाल उठ जाता है कि आखिरकार इस मामले का क्या वो बड़ा सच है जो जल्द बाहर आने वाला है, क्या वो बड़ा राज है जो जब सामने आएगा तो हड़कंप मचेगा, ये कोई नहीं जानता। पर जब भी बात होती है सुशांत की तो बात होगी बॉलीवुड की भी, और बॉलीवुड का हाल बेहाल हुआ सुशांत के जाने के बाद। अब कहा जा रहा है कि और बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बॉलीवुड चुप्पी साध के जो बैठा था सुशांत केस के बाद, वो शायद बॉलीवुड की सबसे बड़ी गलती थी। और बॉलीवुड ने सुशांत के फैंस की शायद ताकत, वो ताकत की मैं बात कर रहा हूं जिस ताकत के बलबूते पे बॉलीवुड खड़ा हुआ, आज उसी ताकत के बलबूते पे कहा जा रहा है कि बॉलीवुड को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, बॉलीवुड की कहानियों को इग्नोर करते हैं, बॉलीवुड की स्टोरियों को लेकर, बॉलीवुड की फिल्मों से लेकर बॉलीवुड के एक्टर तक को इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? आखिरकार सिर्फ एक गलती के पीछे, जब आम जनता को चाहिए था बॉलीवुड का साथ, तब बॉलीवुड उनके साथ खड़ा नहीं था। तो कहीं ना कहीं सुशांत केस के बाद झटका तो बहुत लोगों को लगा, पर किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा झटका लग जाएगा और ये मामला इतना लंबा चल जाएगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। तो कई सारे सवाल अपने आप उठते हैं, जहां पर नेता पॉलिटिक्स करें वो अपनी जगह है, क्योंकि नेता और डर्टी पॉलिटिक्स ये एक शब्द नहीं है, ये एक मेल है। और बहुत सारे नेता डर्टी पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये सब जानते हैं, पर कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स कहां पर खेलनी है, कहां पर ये डर्टी पॉलिटिक्स खेलनी है, डिपेंड करना चाहिए। ये नहीं हर जगह पर डर्टी पॉलिटिक्स खेल के चले जाओ। एक आम शख्स वो वोट देकर उस नेता को खड़ा करता है, जितवाता है, और खुद अपने बिलीफ पर उस नेता को सत्ता पर लेकर आता है कि भैया ये नेता आएगा तो देश बदलेगा और लोगों की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएंगी, या फिर बहुत सारे डिसीजन जो पेंडिंग पड़े हैं उनका सॉल्यूशन निकल आएगा। पर वो नहीं जानता, शायद हम कभी कभी गलत वोटिंग करके उनको वोट दे देते हैं जो शायद काबिल भी नहीं होते हैं। और ये सब चीज़ें 2020 के बाद लोगों को समझ आई, और अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग हर टाइम कोई भी वोट करते हो या कोई भी काम करते हो तो वो सोच समझ के करते होंगे। तो कहीं ना कहीं सुशांत दिशा केस के बारे में चर्चा तो लगातार चलती रहेगी, पर हम चाहेंगे आप बताइए कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या समझ रहे हो। क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के ऊपर एफआईआर की जा रही है, जो इल्लीगल जो पुल अभी तैयार नहीं था उसको रातों रात शुरू करने की बातें कर दी गई, उनके द्वारा उद्घाटन की बातें हो रही हैं। अब कहा जा रहा है कि जब नगर निगम निकल के आया सामने तो एफआईआर हो गई है, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ सुशांत दिशा को लेकर भी कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है, जो पीएल दाखिल की गई है राशिद खान पठान साहब के द्वारा। तो अब देखने वाला विषय है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो बातें निकल के आ रही हैं, क्या उन बातों में बड़ा सच छुपा है, क्या वो बातें खोल देंगे वो राज जो शायद कोई ना खोल पाया। क्योंकि जिस तरीके से सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर नेता अभिनेताओं के नाम लिए गए हैं, छोटे मोटे लोगों के नाम नहीं है, बहुत बड़े लोगों के नाम है, बहुत बड़े लोगों के नाम लिए गए हैं, और वो नामों में बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। तो हम चाहेंगे आप अपनी राय रखिए कमेंट्स में, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। और फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है जिसका नाम सागर भल्ला है, जाइए सर्च करिए और उसके साथ भी जुड़िएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।